धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में हुए व्यापारी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जिस वारदात को पहले लूट और हत्या का मामला बताया जा रहा था, वो असल में पत्नी द्वारा रची गई एक खौफनाक साजिश निकली। आरोपी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और इसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी तक दे दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुपारी लेने वाला व्यापारी अभी फरार है। धार जिले के सरदारपुर के गोंदीखेड़ा चारण में हुई इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी अब पूरी तरह सुलझ चुकी है। जिस वारदात को पहले लूट और हत्या का मामला बताया जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी साजिश निकली और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक की पत्नी ही निकली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी रिश्ते ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। पति को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। वारदात वाली रात पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके साथी को घर में अंदर दाखिल कराया, जहां गहरी नींद में सो रहे पति का धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरी वारदात को लूट का रूप देने के लिए घर से जेवर और नकदी भी गायब कर दिए गए। इतना ही नहीं, वारदात के बाद तीनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई और फिर शोर मचाकर इसे लूट की घटना बताने की साजिश रची। लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही कहानी में झोल नजर आया। साइबर टीम और तकनीकी साक्ष्यों ने सच्चाई की परतें खोल दी। कड़ाई से पूछताछ में पत्नी टूट गई और पूरा राज सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुपारी लेने वाला एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, इसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया।